गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने किया था क्या, n जॉब्स टू मशीन पे, उसका एल्गोरिथम किया था। तो आज हम उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 जॉब्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू 2 मशीन्स। अब हमारे पास कितनी जॉब्स हैं? 5 जॉब्स हैं और 2 मशीन्स हैं A एंड B इन ऑर्डर A B, और उनका ऑर्डर क्या रहेगा? A B। प्रोसेसिंग टाइम हमें गिवन है कि कितना टाइम लगाएगी एक मशीन पे एक जॉब। ठीक है, तो जॉब हमारी ये होगी फर्स्ट 1 2 3 4 5। टाइम हो गया मशीन A का और B का, ये हमारे टेबल में गिवन है। हमें क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन ए सीक्वेंस फॉर 5 जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द इलैप्स टाइम T। एक तो वो सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है जो हमारे टोटल इलैप्स टाइम को क्या कर दे? मिनिमाइज कर दे। सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द टोटल ईडल टाइम फॉर द मशीन इन दिस पीरियड। हमें ईडल टाइम निकालना है दोनों मशीन का, कि दोनों मशीन कितनी देर तक फ्री थी जब उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे हम सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें निकालना है क्या? हमें सीक्वेंस निकालनी है जो हमारी किसको मिनिमाइज करेगी? टोटल इलैप्स टाइम को। तो उस सीक्वेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले, हमारा स्टेप क्या था? स्टेप फर्स्ट आपने पढ़ा था कि हम पहले क्या करेंगे, इन जॉब्स में से क्या फाइंड आउट करेंगे कि सबसे मिनिमम टाइम कौन सी जॉब पे लग रहा है। ठीक है, एक सीक्वेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 5 जॉब हैं, तो इनमें से हम पहले चेक करते हैं कि इनमें से सबसे मिनिमम टाइम कौन सी जॉब लगा रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम टाइम हमारा 1 है। ठीक है, और वो कौन सी जॉब के लिए है? सेकंड जॉब के लिए। तो ये, और कौन सी मशीन पे है? मशीन A पे। तो अगर मशीन A पे होता है तो उस जॉब को हम कहाँ असाइन कराते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सी जॉब आ जाएगी? सेकंड जॉब। ठीक है, अगर ये होता टाइम ये मशीन B पे होता तो हम उसको कहाँ असाइन कराते? सबसे लास्ट में असाइन कराते ना। अगर मशीन A पे है तो फर्स्ट में असाइन हो जाएगा, और मशीन B पे है तो लास्ट में असाइन होगा। और हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि इनमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम टाइम कौन लगाता है। तो हमने देखा कि जॉब सेकंड जो है वो मशीन A पे सबसे मिनिमम टाइम लगा रही है, तो उसको हम सबसे पहले परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड स्टेप में क्या आता है। स्टेप सेकंड में हमारे पास, अब हमने क्या किया? सेकंड जॉब परफॉर्म करा दी, तो इसको क्या कर देंगे? इस टेबल से डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास अब कौन कौन सी बचेंगी? 1 3 4 5 ये जॉब बची, और उनका टाइम क्या क्या है? A मशीन पे और B पे, वो नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या है? 5 2 9 7 3 8 10 4। अब फिर से चेक करेंगे कि मिनिमम टाइम कहाँ लग रहा है। अब हमने देखा कि मिनिमम टाइम हमारा मशीन B पे लग रहा है, और कौन सी जॉब के लिए? जॉब फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से बॉक्स प्लॉट करेंगे, और उसमें हमारी जो अब जिस जॉब के लिए मिनिमम टाइम आया है उसको क्या कर देंगे? असाइन करा देंगे, परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ पे जॉब फर्स्ट के लिए B मशीन पे टाइम कम है, तो हम क्या, अगर B मशीन पे कम होता है तो सबसे लास्ट में परफॉर्म कराते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट जॉब। ठीक है, अब ये वाली भी हमारी क्या हो गई? यहाँ से रिड्यूस हो गई, इसको रिड्यूस कर देंगे। स्टेप थर्ड में क्या आएगा? फिर से हमारे पास कौन सी जॉब बची? 3 4 5, और उनका टाइम क्या है? A पे और B पे उनका टाइम है 9 7 3 8 10 4। अब इनमें से मिनिमम फिर से देखें तो कौन सा मिनिमम है? ये वाला 3 हमारा मिनिमम है, और कौन सी जॉब पे? 4 पे। और कौन सी मशीन पे? A मशीन पे। तो हम यहीं पे असाइन करा देते हैं। अब कौन से, चलो यहाँ पे असाइन कराएंगे तो लेफ़्ट साइड में आएगा हमारा। A मशीन पे है तो सबसे फर्स्ट में आएगा ना, लेफ़्ट साइड में। तो इस जॉब के बाद कौन सी जॉब आएगी? फोर्थ जॉब। ठीक है, अब इसको भी क्या करा देंगे? हम डिलीट कर देंगे, और जो जॉब बची हैं उनको फिर से असाइन कराएंगे। तो स्टेप 4 देखो, अब हमारा कौन सी जॉब बची? 3 और 5 जॉब हो गई हमारी, और मशीन A और B पे इनका टाइम क्या है? 9 7 10 4।
अब मिनिमम कौन सा है, 4 है, और कौन सी जॉब पे है, 5th जॉब पे, और मशीन कौन सी है, बी पे। तो बी पे है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड में असाइन कराते हैं ना। तो अब 5th जॉब को असाइन कराएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे कौन सी जॉब आ जाएगी, 5th जॉब, और ये फिर से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट जॉब बची 3rd जॉब, तो इसको यहाँ पे असाइन करा देंगे। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्टिमम सीक्वेंस आई वो कौन सी आई, हमारी जो ऑप्टिमम सीक्वेंस आई जो क्या करेगी, हमारे टोटल इलैप्स टाइम को मिनिमाइज करेगी, वो सीक्वेंस हमारी ये आई 2 4 3 5 1। ये हमारी क्या है, ऑप्टिमम सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम हमारी जॉब को परफॉर्म कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल इलैप्स टाइम है वो मिनिमम मिलेगा। अब इन जॉब्स को हम कैसे परफॉर्म कराते हैं वो देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। अब इसके बाद एक टेबल बनती है ऑप्टिमम सीक्वेंस, फिर आएगा मशीन ए, यहाँ पे लिख दो मशीन ए। इनका टाइम निकालेंगे ना, अब हम कितनी देर तक कौन कौन सी मशीन पे काम हो रहा है, मशीन बी। तो अब देखो, और मशीन ए और बी पे क्या निकालना है, टाइम इन, मतलब किस टाइम पे हमने उस जॉब को इन कराया था मशीन ए पे, और किस टाइम पे वो वहाँ से बाहर निकली थी, टाइम आउट। ठीक है, फिर वो जॉब टाइम मतलब मशीन बी पे कब गई, टाइम इन उसका, और जब वो बी से बाहर निकली तो उसका टाइम आउट। ठीक है, ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे अब हम। अब आपको पता है, देखो सीक्वेंस क्या है हमारी, 2 4 3 5 1, ये हमारी सीक्वेंस है। अब आपके पास टाइम गिवन है, देखो सेकंड जॉब के लिए टाइम कौन सा है, 1 घंटा लगता है मशीन ए पे। तो टाइम इन तो क्या रहेगा इसका, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली तो 0 है ना, सबका 0 से ही स्टार्ट करेंगे हम। टाइम इन 0 रहेगा, बट टाइम आउट क्या रहेगा उसका, 1 आवर, क्योंकि वो कितना टाइम लेती है, 1 आवर लेती है। ठीक है, कौन सी मशीन पे, ए मशीन पे। सेकंड जॉब हमारी ए मशीन पे कितना टाइम ले रही है, 1 घंटा, तो उसका टाइम इन तो 0 रहेगा, बट टाइम आउट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वो बी मशीन पे तभी जाएगी जब वो टाइम कहाँ से निकलेगी, ए मशीन से निकलेगी। मतलब उसको बी मशीन तक, तब जो बी मशीन है 1 घंटे तक क्या रहेगी, ईडल रहेगी। वो 1 घंटे बाद ही तो उसमें इन करेगी ना सेकंड जॉब हमारी। तो टाइम मशीन जो मशीन बी में हमारी सेकंड जॉब 1 घंटे बाद तो क्या कर रही है, इन कर रही है। और वो कितना टाइम लगा रही है, 6 घंटे लगा रही है। तो टोटल टाइम आउट कितना हो जाएगा उसका, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 7 आवर, जब वो कहाँ से निकलती है, बी मशीन से निकलती है। ठीक है, ये सेकंड जॉब के लिए हो गया। अब हम फोर्थ जॉब के लिए करते हैं। तो फोर्थ जॉब के लिए मशीन ए, जो फोर्थ जॉब है हमारी मशीन ए में कब इन करेगी, जब वो मशीन जब हमारी ये जो सेकंड जॉब है वो परफॉर्म हो जाएगी, उसके बाद ही तो मशीन ए में इन करेगी ना। तो 1 आवर के बाद वो मशीन ए में इन करेगी, कौन सी, फोर्थ जॉब। अब मशीन ए पे फोर्थ जॉब का टाइम कितना है, 3 आवर है। तो ये 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 आवर, मतलब 4 घंटे में उसका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो 4 घंटे बाद मशीन ए से निकल जाएगी। ठीक है, अब वो मशीन ए से तो निकल गई, बट वो मशीन बी में जाएगी। बी में कब जाएगी, जब बी फ्री हो जाएगा। बी फ्री कब होगा, 7 घंटे बाद। तो बी का इन टाइम क्या रहेगा, 7 आवर, क्योंकि 7 घंटे तक तो क्या कर रही है मशीन बी, काम कर रही है ना। तो ये तब तक फिर यहाँ पे इडल रहेगी, मतलब ये फोर्थ जॉब है, ये वेट करेगी उसका 7 घंटे तक, मतलब 3 घंटे तक। 4 घंटे तो यहाँ पे ही काम में लग गए उसके, 3 घंटे तक वो वेट करेगी, और उसके बाद वो क्या करेगी, उसमें इन करेगी। तो 7 आवर बाद वो इन कर रही है, और कितना टाइम लग रहा है उसको प्रोसेसिंग में, 8 आवर। ठीक है, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, 15 आवर। तो 15 आवर बाद वो वहाँ से निकल जाएगी, बी मशीन से भी। अब यहाँ से ए मशीन से 4 घंटे बाद फोर्थ जॉब हमारी निकली थी।
तो उसके बाद थर्ड जॉब परफॉर्म कराएंगे। तो कब परफॉर्म कराएंगे? इस 4 आवर के बाद ही। टाइम इन कब होगा थर्ड जॉब का? 4 घंटे बाद होगा। 4 घंटे बाद ही एंटर करेगी ना, जब वो हमारी फोर्थ जॉब है वो निकल जाएगी, उसके बाद थर्ड जॉब क्या करेगी? एंटर करेगी। और वो कितना टाइम लगा रही है थर्ड जॉब? हमारा 9 आवर लगा रही है। तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13 आवर। तो 13 आवर के बाद क्या होगी? ये जो थर्ड जॉब है हमारी मशीन से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब वो थर्ड जॉब मशीन से बाहर चली गई 13 घंटे बाद। अब वो मशीन बी में जाएगी। बी में कब जाएगी? 15 आवर के बाद, क्योंकि बी कब फ्री हो रही है? 15 आवर के बाद। तो टाइम इन क्या रहेगा उसका? 15 आवर। बट वो टाइम कितना ले रही है बी मशीन पे? 7 आवर। ठीक है, थर्ड जॉब। तो 15 + 7 टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 22 आवर्स। ठीक है, तो थर्ड जॉब हमारी बी मशीन से 22 आवर्स बाद बाहर निकलेगी। ठीक है, अब है हमारी फिफ्थ जॉब। फिफ्थ जॉब कब इन करेगी? 13 आवर बाद, क्योंकि 13 आवर बाद ही तो हमारी मशीनें फ्री हो रही है। बट वो टाइम कितना ले रही है? 10 आवर ले रही है। ठीक है, तो मशीन ए पे फिफ्थ जॉब कितना टाइम लगा देगी? 10 आवर, मतलब 23 आवर। ठीक है, 23 आवर्स बाद वो बाहर निकलेगी फिर से, और कहाँ जाएगी? मशीन बी पे। मशीन बी अब यहाँ 22 घंटे तक काम कर रही थी, पर ये कब निकल रही है? 23 आवर बाद। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन बी 1 घंटे तक फ्री रहेगी, क्योंकि ये तो 23 घंटे बाद ही अंदर आ सकती है ना। तो यहाँ पे टाइम इन क्या रहेगा? 23 आवर्स। और कितने घंटे लगा रही है वो काम करने में? कौन सी मशीन? अब हमारी फिफ्थ जॉब है ना, तो 4 आवर ले रही है वो। 23 + 4 कितना हो जाएगा? 27 आवर। तो 27 आवर में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद है हमारी फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब कब एंटर कर रही है? 23 आवर के बाद एंटर करेगी, है ना, क्योंकि 23 में ही हमारी मशीनें फ्री हो रही है। और वो कितना टाइम लगा रही है? 5 आवर लगा रही है उसके ऊपर। तो यहाँ पे 23 + 5 कितना हो जाएगा? 28 आवर। तो 28 आवर में हमारी मशीनें क्या हो रही है? फ्री हो जाएगी। ठीक है, और ये फर्स्ट जॉब कहाँ चली जाएगी? मशीन बी पे। अब ये तो 27 आवर में फ्री हो रही थी, बट 1 घंटा इसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो 1 घंटे तक ये क्या रही? फ्री रही। इसलिए ये कब शुरू होगी? 28 आवर बाद। और कितना टाइम लगा रही है? 2 आवर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 आवर। ठीक है, तो यहाँ से हम यहीं से देख सकते हैं कि टोटल इलैप्स टाइम हमारा कितना आया? 30 आवर्स। मतलब कितना टाइम लगा हमें? टोटल इलैप्स टाइम इक्वल टू 30 आवर्स। क्यों? क्योंकि जब हमने जॉब सेकंड स्टार्ट की थी तो वो 0 से स्टार्ट की थी, और फर्स्ट हमारी लास्ट जॉब थी वो कितने घंटे में कंप्लीट हुई? 30 आवर्स। तो टोटल टाइम जो लगा वो कितना लगा? 30 आवर्स का टाइम लगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसका निकालना हमें ईडल टाइम। ईडल टाइम क्या होता है? वो टाइम जब हमारी मशीन क्या रही हो? फ्री रही हो। अब देखो मशीन ए, क्या हमारी मशीन ए फ्री रही है? यहाँ से देखो मशीन ए हमारी एक बार भी फ्री नहीं रही। क्यों? देखो 0 to 1, 1 to 4, 4 to 13, 13 to 23, 23 to 28। ठीक है, बट 28 के बाद ये 30 आवर में हमारा टोटल टाइम क्या हो रहा है? टोटल जो जॉब्स हैं वो 30 आवर्स में परफॉर्म हो रही हैं। पर मशीन ए कब तक काम कर रही थी? 28 आवर तक काम कर रही थी, इसलिए वो 2 घंटे क्या रही? ईडल रही। तो ए मशीन हमारी कितनी देर तक ईडल रही? ए मशीन्स ईडल टाइम 2 आवर। कब से कब तक? 28 to 30 तक। ठीक है, क्योंकि तब तक तो वो बिजी थी, बट 30 आवर तक उसने कब तक काम किया? 28 आवर तक काम किया। उसके बाद वो फ्री रही, क्योंकि 30 आवर में हमारा टोटल काम हो रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे उसके फ्री टाइम। अब बी मशीन हमारी कितनी देर तक ईडल रही है? बी मशीन का देखो, अब देखो 0 to 1, 1 आवर तो यही हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1, क्योंकि 1 घंटा वो फ्री थी। यहाँ 1 घंटे तक ए मशीन काम कर रही थी। अब 7 to 7, ठीक है, ये भी ठीक है। 15 to 15,
यहाँ पे भी ईडल नहीं थी। बट 22 to 23 मतलब 1 घंटा वो ईडल रही, क्योंकि यहाँ पे 22 घंटे में काम ख़त्म हो गया। फिर शुरू कब किया? 23rd आवर में ना, तो वो 1 घंटा क्या रही? फ्री रही। तो 1 घंटा ये हो गया। फिर उसके बाद 27 to 28 फिर से 1 घंटा फ्री रही, क्योंकि 27 में उसने काम कर दिया, बट 28 आवर्स में 28th जो आवर था उसमें उसे नेक्स्ट जॉब मिली, तो वो 1 घंटा यहाँ फ्री रही। तो इसका मतलब क्या है? 3 आवर तक हमारी बी मशीन फ्री थी। तो टोटल ईडल टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ए मशीन का टाइम और बी मशीन का ईडल टाइम। तो 2 + 3 = 5 आवर। तो 5 आवर हमारा क्या आ गया? ईडल टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको आप ट्राई करना।